हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन है जो कि हमें सबसे पहले तो उसको कंडेम करना चाहिए और मुझे बहुत खुशी भी है और हम सबको पाकिस्तानियों को बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत जगह ये देख भी रहा हूँ कि जनाब सिर्फ बातों से क्या होगा, सिर्फ तकरीरों से क्या होगा। तो यकीनन ये बात एक जगह पर ठीक है कि अभी हमें कुछ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन चूंकि आप बाकी ममालिक भी देखते हैं तो फिलहाल वो भी इसी स्ट्रैटेजी को अपनाए हुए हैं कि ज़रा देखा जाए, स्ट्रैटेजी को देखा जाए, ये देखा जाए थोड़ा सा कि क्या हालात बन सकते हैं, हम क्या प्रैक्टिकली कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है किसी भी जगह पर प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए आपको उसका नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर मासूम लोगों का कितना नुकसान हो सकता है, जो शरारती अनासिर हैं वो वहाँ पर कितने % हैं, क्या कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जा सकता है कि वहाँ से मासूम लोगों को नुकसान पहुँचाए बिना जो शरारती अनासिर हैं उनको उठा लिया जाए। और हमारे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने हमेशा से इस बात को कंडेम किया है, इस बात पर दुख का इजहार किया है, गुस्से का इजहार किया है कि जो भी इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो भी मामलात हैं उस पर हमेशा वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ये क्लियर स्टैंस रहा है कि हम इसराइल के साथ कभी नहीं हो सकते। और यही वजह है कि आपका जो नेशनल ग्रीन पासपोर्ट है, अगर आप उसको ऑन करते हैं, आपने बना लिया है, तो अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा है कि ये पासपोर्ट हर मुल्क के लिए कारआमद है मां सिवाय इसराइल के, क्योंकि हम इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम उसको मानते ही नहीं हैं। बहुत सारी वीडियोस भी आपकी नज़रों से गुजर रही होंगी, बहुत सारे मजालिम भी आप देख रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस दिखाई भी जा रही है यहाँ से फ़लस्तीन की जानिब से, लेकिन जाहिर है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत वास्ट हैं, तो उनकी जानिब से जो वार है वो कारा है, वो सख्त है। और जो हमारी अब उम्मत मुस्लिमा है वो इस बात पर थोड़ा सा सीरियसली गौर व फिक्र, थोड़ा सा सीरियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माजी में ये तमाम तर चीज़ें होती रही हैं, लेकिन इस तरह से ये मुद्दे जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आए। खैर, हैविंग सेड दैट, ये तो वो तमाम तर बातें हो गई। मेरी दुआ भी है, मेरी इल्तिजा भी है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनके ऊपर रहम करे, उनको सुकून दे, उनके लिए अमन की फ़िज़ा कायम करे। और जो भी अनासिर जिस भी मुल्क में रहते हों, अगर वो शरारती हैं, वो शर फैलाना चाहते हैं, तो अल्लाह उनको हदायत दे। और अगर उनकी किस्मत में हदायत मुमकिन नहीं है तो फिर उनको कोई ऐसी करार वाक़या सज़ा दे जिससे वो इस जुर्म से यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स मौजूद है, और वैसे इस बॉक्स का तस्करा जो है वो कुरान में मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके कुरान ने इशारे दिए हैं, यानी कि बाकी कुतब में या बाकी जगहों पर अगर आपको प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं तो उनका जिक्र वन वे और दी अदर आपको कलाम पाक में मिलेगा, लेकिन इशारों के तौर पर मिलेगा। क्योंकि यही वजह है कि कुरान पाक में इतनी बार नमाज का हुक्म आपको नहीं दिया गया। नमाज बहुत बड़ी इबादत है, इसका ये मतलब नहीं कि आप नमाज को ही छोड़ दें, बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इतना हुक्म नमाज का नहीं दिया गया जितनी बार ये कहा गया है कि गौर व फिक्र कर, गौर व फिक्र कर। तो बार क्या, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ इशारे आपको इसके वहां पर मिल जाएंगे। अच्छा, अभी आपने थोड़ा सा जो आपके पास अपनी इंफॉर्मेशन है ना, उसको आपने थोड़ी देर रोकना है, ठीक है? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यूट्यूब पर या बाकी हर जगह पर डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी बात आप करेंगे वो रेलेवेंट होगी, कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती होगी। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मैं यहाँ से कहीं और लेके जाना चाहता हूँ, मेरी जो समत है वो कोई और है। ये तो सारे फैक्ट्स हैं, इसमें कोई मतलब अभी तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो कि अचंभे की बात हो या सीक्रेट हो। ये सबको पता है कि हैकल सुलेमानी वहाँ पर मौजूद था, फिर मस्जिद अक्सा वहाँ पर हुई, फिर उसके बाद बाकी तमाम तर मामलात हैं, द लिस्ट गोज़ ऑन। तो खैर, वो एक बॉक्स वहाँ पर मौजूद है, उनका मानना है कि वो बॉक्स यहाँ पर मदफून है, उसकी हिफाजत के लिए उसको यहाँ पर दफन किया गया था और एक प्रॉपर टेम्पल क्रिएट किया गया था। अब इस मोमेंट पे आपने आंखें बंद कर लेनी है, मेरे साथ साथ चलना है। या अल्लाह मदद कर। ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक आप पहुँच गए कि उनका क्या मसला है मस्जिद अक्सा के साथ। उनका मानना ये है कि यहाँ पर सुलेमानी हैकल मौजूद है, यानी कि एक बॉक्स था जिसको यहाँ पर दफनाया गया था उसकी हिफाजत के लिए, कि उसको सेफ्टी मेजर्स के तौर पर यहाँ पर दफन कर दिया जाए और फिर यहाँ पर बाकी मामला की बुनियाद पर चल साथ साथ रहे हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि
जहां पर मैं ले जाना चाह रहा हूँ वहां पर आहिस्ता आहिस्ता होगा, सीन होगा, अल्लाह की मदद साथ रही तो। क्योंकि मैं साथ साथ आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास तो आप उसको कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ आपने मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ये है ही नहीं कि इसमें क्या है क्या। उस बॉक्स के अंदर वो स्क्रिप्चर मौजूद है, जैसे खुदा ताला ने, अल्लाह पाक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक को नाजिल किया, कलाम पाक को नाजिल किया। उसी तरह जो बाकी इमाम हैं, जो बाकी अंबिया हैं, इमाम यानी कि उस दौर के जो उम्मत के लीडर्स रहे, जैसे इमामुल अंबिया यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया और कहा कि ये सबसे बड़ा मौजज़ा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खुदा का सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान पाक, कलाम पाक जो है। तो इसी तरह कुछ अंबिया कराम के ऊपर किताबें जो हैं नाजिल की, जिसमें आप जानते हैं कि तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, बाइबल है। और कुछ अंबिया कराम ऐसे थे जिन पर सहीफे नाजिल किए, यानी कि कुछ सफ़े कह लीजिए या कुछ अहकामात कह लीजिए जो कि किताब की सूरत में आप तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन सहीफे के सूरत पर वो मौजूद रहे या उनके ऊपर आए। तो एक तो उस बॉक्स के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, वो औजार हैं या वो बर्तन कह लीजिए या वो कह लें कि वो तमाम तर चीज़ हैं जिसमें मनोसलवा उतारा जाता था, वो है। और चौथी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी जानिब से दी जाती है वो ये है कि जो उनका रिलीजियस स्क्रिप्चर है, यानी कि जैसे हमारा कुरान है वैसे उनका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है, वो मानते हैं कि जो उसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल फॉर्म में सहीफे मौजूद हैं वो उस बॉक्स के अंदर है, यानी कि जो बराह रास्त अल्लाह ताला ने भेजे थे वो उस बॉक्स के अंदर है। ठीक हो गया जनाब। और इसके अलावा भी चंद चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जो मशहूर चीज़ें हैं जिनको बहुत ही मशहूर के तौर पर या ताकत की निशानी के तौर पर जाना जाता है वो उसके अंदर मौजूद हैं। ये उन चंद चीज़ों के नाम थे जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनोसलवा के वो बर्तन, और सबसे बढ़कर उनके नज़दीक जो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर है उनका, उसका बाकी तमाम तर मामलात उस बॉक्स के अंदर, वो तमाम तर चीज़ें मौजूद जो कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम को अता की लोगों के सामने ये बताने के लिए, प्रूफ के तौर पर कि तुम ही मेरे नबी हो, उस बॉक्स के अंदर मौजूद। और आप ये जानते हैं कि उस बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? उस बॉक्स का नाम है ताबूते सकीना। दीवाना हो जाए, अच्छी पर्दादारी है ये, अच्छी